Question number 1, page number 172. Given below is the balance sheet of Raja, Rani and Pradhan, who were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. यानी भाई साहब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5, 3 और 2. बैलेंस शीट क्या दिया देखो, क्रेडिट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड फर्नीचर. अब पहला क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर. भैया जो रिटायर हो रहा है ना उसके ऊपर आप स्पेशल टिक मार्क कर दो. क्यों पता है, पता रहेगा कि यार भाई साहब जाने वाले हैं तो जाते समय या इनको एनवेलप में कुछ तो देना पड़ेगा. अगर आप इनको एनवेलप में कुछ डाल के नहीं दोगे तो आपको इसको लोन अकाउंट में सेटल करना पड़ेगा. ठीक है, क्या दिया देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 तो आपका बैलेंस शीट डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 हो जाएगा. ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग, आफ्टर रिटायरमेंट. क्या लिखोगे, आफ्टर रिटायरमेंट. ऑन द फॉलोइंग टर्म्स क्या दिया देखो, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स 20,000. बेटा अंडरलाइन करो गुडविल ऑफ द फर्म, अंडरलाइन करो गुडविल ऑफ द फर्म. तो कंडीशन नंबर 1 हो गया. मैंने आपको गुडविल की कुछ कंडीशन सिखाई थी, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट. तो ये पहला कंडीशन आ गया गुडविल ऑफ द फर्म. तो जब हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म की बात करते हैं तो बेटा उसकी एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स. तो डायरेक्टली करता हूं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स. सर ऑल पार्टनर्स कौन कौन, राजास कैपिटल अकाउंट, राजास कैपिटल अकाउंट, रानीज कैपिटल अकाउंट, प्रधान्स कैपिटल अकाउंट. कोई तकलीफ, ओके. अमाउंट नहीं वाले में देख के देखते. अच्छा, गुडविल के डेबिट में राजा का नाम आया तो राजा के क्रेडिट में भी तो नाम आएगा बाय गुडविल अकाउंट. अब हम लोग बात करेंगे अमाउंट की. ठीक है, आपको अमाउंट कितना दिया देखो, 20,000. क्या दिया है, आपको रेशियो दिया है क्या, हाँ क्या दिया है, 5:3:2. तो डिवाइड करो 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 2,000 आया. 2 × 5 10,000, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. यानी आपका अमाउंट क्या आ गया, 10,000, 6,000 एंड 4,000. अरे तकलीफ, 10, 6 और 4 आ गया. कोई तकलीफ, आपका जो एंट्री लिखने का टाइम भी बच गया. डायरेक्टली आप कर सकते हो क्योंकि आप थोड़ा सा भी एक्सपर्ट बनो. प्रो वर्जन, कौन सा वर्जन, प्रो है ना. मोबाइल आता है, एक पहला वर्जन आता है, दूसरा प्रो वर्जन. होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत बचा देते हैं. तो प्रो वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन. गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गुडविल का नाम आ गया. अमाउंट भी आपने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%. बेटा अंडरलाइन करो स्टॉक, देखो स्टॉक टिक मार्क करो बेटा. फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%. तीनों पे टिक मार्क करो, स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर. उसके बाद बेटा थर्ड, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर. तो बेटा डेटर पर भी टिक मार्क कर दो. ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर. बेटा क्रेडिटर पे भी टिक मार्क कर दीजिए. आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ड्यू टू द प्रथम 5,000 is to be paid by cash and remaining amount transferred to his loan account. यानी जितना भी उसका हिसाब किताब बनता है उसमें से 5,000 रुपये हम लोग उसको किस में देंगे, कैश में. और उसके बाद जो पैसा बचेगा किधर जाएगा, लोन में. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, प्रधान हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, इस रिटायरिंग पार्टनर में को कैश भी दे रहे हैं और लोन भी दे रहे हैं. ऐसा बोल सकते हैं क्या, लोन ले रहे मतलब देने के लिए हमने उसको कितना कैश दिया बेटा, 5,000. और बाकी का जो बैलेंसिंग बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, उसका लोन अकाउंट में. अरे हाँ है ना, उसका जो भी पैसा बचेगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो बैलेंसिंग फिगर में से 5,000 हम उसको कैश में दे रहे हैं और बाकी का कहाँ जाएगा, लोन. तो कैश भी लिखा और लोन भी लिखा. अच्छा, ये लोन का अमाउंट आपको कब मिलेगा, जब आप उसको टोटल या बैलेंसिंग करने जाओगे तब. अंडरस्टूड. अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट डालेंगे क्या, हाँ
प्रधान अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आया? कैश। प्रधान अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आया? कैश। तो बेटा कैश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? बाय प्रधान। बेटा याद रखो, जिंदगी में कभी भी कितना भी बड़ा अकाउंट्स करो, हर ट्रांजेक्शन की कितनी आपकी एंट्रीज होगी? दो इफेक्ट होंगे, ठीक है। प्रधान अकाउंट के डेबिट में किसका नाम लिखा बेटा? कैश। कितना? 5000। अब बोले सर प्रधान अकाउंट के डेबिट में लोन आया है, तो लोन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे, तो सीधा सीधा किधर लिखोगे? लायबिलिटी में। लोन इज अ लायबिलिटी, तो लिखोगे प्रधान लोन अकाउंट। अरे तकलीफ नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? क्या कहा मैंने? लास्ट की एंट्री क्या था? आउट ऑफ हिज अकाउंट, यानी प्रधान बेटा जो हमारा है, वो बेटा क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है ना। यहाँ पे बेटा हमारा प्रधान है, वो रिटायरमेंट लेगा, तो रिटायरमेंट लेने के बाद टाइम पर उसको 5000 रुपये हमने कैश दिया। कितना दिया? 5000। तो बेटा प्रधान आपका जो भी हिसाब किताब बनता है ना, उसमें से कैश ले लो 5000 और बाकी का हिसाब किताब हम लोग लोन में डाल देंगे, ठीक है। तो प्रधान अकाउंट के डेबिट में कैश आया, तो बेटा कैश के क्रेडिट में प्रधान का नाम आएगा। दूसरा, प्रधान के डेबिट में लोन आया, तो लोन का अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, तो लोन कहां पर आया? डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखो प्रधान लोन। अमाउंट है क्या अपने पास? नहीं। कब आएगा? टोटल करने के बाद। सिंपल। लास्ट का लाइन पढ़ो क्या बोलता है? प्रिपेयर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको जो रिवैल्यूएशन दिख रहा है वाले में, उसके पहले लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ नहीं। चलो लाइन से जाओ। पहला आइटम क्या दिया जाएगा बेटा? लायबिलिटी में पहला आइटम आपको क्या दिया है? कितना अमाउंट? 200। इस पर टिक मार्क है, इसलिए इनर कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट, टिक मार्क है, तो आउटर कॉलम 9700। नेक्स्ट, रिजर्व फंड तीनों पार्टनर्स में बटेगा बाय रिजर्व फंड 15,000 डिवाइडेड बाय 10। 5:3 रेशियो है ना, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 1500 आ गया। 15 5 7,500, 15 3 45, 15 2 3,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट आइटम क्या दिया आपको? कैपिटल है ना, तो बेटा राजा का कैपिटल कितना है? 42,000। रानी का? और प्रधान? 33,200। कोई तकलीफ? असेट में आ जाइए बेटा। पहला क्या दिया? कैश, तो आप कैश अकाउंट बना रहे हो। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 600। ओके। नेक्स्ट, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क है। कितना अमाउंट है? 18,000। नेक्स्ट बोलो। कितना? 17,000। नेक्स्ट बोलो। मशीनरी 30,000। नेक्स्ट, लैंड के ऊपर टिक मार्क। नेक्स्ट, टिक मार्क है इसलिए इनर कॉलम। कोई दिक्कत नहीं? पोस्टिंग कर दिया, जिसके ऊपर टिक मार्क है उसको इनर, बाकी सबको आउटर। एडमिशन रिटायरमेंट में ज्यादा फर्क अभी लगा नहीं, नॉर्मल जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है? गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 20,000। तो गुडविल की एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर दी है। एंट्री का हमने तो एडजस्टमेंट ही कर दिया, डायरेक्टली कर दिया। गुडविल अकाउंट के डेबिट में ऑल पार्टनर्स, और ऑल पार्टनर्स के क्रेडिट में गुडविल, और जो 20,000 को उसको तीनों में बांट दिया। सर क्या ऐसा सेम तरीका हम एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं? यस, अगर आपको आता है आप डायरेक्टली कर सकते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस कम किया, माइनस कितना बेटा? तो 1750 आ जाएगा। माइनस करो बेटा 17,500 में से 1750 माइनस करो, तो क्या ये 750 आ गया? 16 में 15 750। चेक कर लेना बेटा प्लस माइनस। मेरा गोड़ा भाग जोड़ घटाना बहुत कमजोर है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बेटा। फर्नीचर 5% बोला बेटा, तो एट द रेट ऑफ 5% तो 250 आ गया, तो 4750 है ना।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मशीनरी, मशीनरी पे भी 11% बोला है, तो 11 3 जा 33, 3300, तो 26,700 आ जाएगा। चेक कर लेना राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तीनों का वैल्यू बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। लॉस है तो डेबिट साइड। कौन कौन सा? स्टॉक, बेटा स्टॉक कितना? 15,000 सॉरी 1750। उसके बाद बेटा मशीनरी, टू मशीनरी 3,300 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फर्नीचर 250। तकलीफ? नेक्स्ट बोलो क्या बोलता है? 200 सॉरी आरबीडीडी इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो बेटा आरबीडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% मतलब 900 रुपये आएगा। तो 18,000 में से 900 का था 17,100। बट इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। आप यहाँ पर डेटर्स भी लिख सकते हो, आरबीडीडी भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। 900 रुपया। तकलीफ? चलो रिटायरमेंट मेरे लिए कितना भी ना है, ये 4 आइटम्स तो मैं कर ही सकता था, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। उसके बाद 200 रुपीज इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर। तो बेटा रिटर्न ऑफ बोला मतलब राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब माइनस, 200 रुपये माइनस कर दे। बेटा वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, अपने लिए फायदा कि नुकसान? फायदा। फायदा है तो क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 200। कोई तकलीफ? और कुछ बोला देखो, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रधान 5,000 टू बी पेड इन कैश एंड बैलेंस इन लोन अकाउंट। ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, करने की जरूरत नहीं है। हो गया सम, टैली कर दो, टोटल करो। 1570 2002 प्लस 3 5,300 5,300 तो 6,200 है ना। 6,200 उसमें से 200 माइनस करो तो बेटा प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कितने पार्टनर्स में बटेगा? 3, राजा, रानी और प्रधान। ठीक है, रेशियो 5, 3 एंड 2। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 10 600 आया। 600 इंटू 5 3,000, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। क्रेडिट है बेटा, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। डेबिट में लिखो टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। देखो मैंने एक 2 लाइन ऑलरेडी एक्स्ट्रा छोड़ के रखा था, मुझे पता है कि डेबिट में कुछ भी आइटम आ सकता है, इसीलिए 3,000, 1,800 एंड 1,200। कोई तकलीफ? चलो बाकी के अकाउंट को टैली करते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, 42 प्लस 7 49, 49 प्लस 10 59,500। सेम लिखो बेटा 59,500। 59 में 3 का बेटा कितना आएगा? 56,500। नेक्स्ट 37 प्लस 10 कितना? 47,500। 47,500। अब बेटा 47,500 में से 1,800 माइनस कर, 0 0 एज इट इज। 8 प्लस 7 15 कैरी 1 1 1 2 प्लस 5 7 45,700। चेक कर लेना बेटा बरोबर है कि नहीं। और लास्ट वाला 33 प्लस 3 36, 36 प्लस 4 40,200, 40,200। उसमें से 5 गया, 35 बचा, टोटल 6,200 गया ना। तो कैन वी से 34 बचा। चेक करो जरा, 200 6 प्लस 4 10 कैरी 40। अब ध्यान दो, ये दोनों तो मेरे को पता है क्या आएगा? टू बैलेंस कैरीड डाउन। बेटा क्यों बैलेंस कैरीड डाउन? क्योंकि ये दोनों पार्टनर आगे बढ़ने वाले हैं, इसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोलेंगे? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल में आएगा, दैट इज लायबिलिटी में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट किस किस का नाम आएगा बेटा? राजा और रानी। राजा रानी 56,500, 45,700। बेटा टोटल करो कितना हो गया?
200 as it is, carry 1. 7 plus 5 12, carry 1. 6 plus 4 10. तकलीफ। और जो थर्ड वाला है वो लोन में आ जाएगा जैसा हमने डिस्कस किया था। पक्का? डन। नाउ बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी सारे अकाउंट्स भी क्लोज करो। यहां पर देखो बेटा 7600 है, 7600 उसमें से 5 गया तो बचा क्या 2600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा क्रेडिट में है तो सेकंड इफेक्ट आएगा डेबिट। डेबिट मतलब असेट। कैश में लिखो 2600। दैट्स इट। गुडविल टोटल करो 20,000। ये 20,000 आपने यहां पर भी लिखा, इसको टोटल करोगे तो बैलेंसिंग फिगर भी 20 आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेटा क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट डेबिट में आता है। डेबिट मतलब असेट। ठीक है, अब जाकर टोटल करो, देखो आपका टोटल कितना आता है। 1,02,200। तो लास्ट का देखो 0 0 सेम। 2 plus 7 9, 2 plus 4 6, 6 plus 1 7, 7 plus 9 16, carry 1 11, 11 plus 3 14, 14 plus 1 15, 156 900। चेक करो सेकंड वाला 0 आखिरी में है। 5 plus 5 10, carry 1। 2 plus 9 7 9, 9 plus 7 16, 16 plus 23, 23 plus 6 29, carry 2। 17 plus 2 19, 19 plus 15 34, 34 plus 26 60, 70 74 76, 70 96, तो 156। देखो आ रहा है क्या? यानी दोनों साइड आपका क्या हो गया? टैली हो गया। तकलीफ लेने वाली बात नहीं है। ये सम एडमिशन के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है एडमिशन करना, रिटायरमेंट करना। ठीक है।